हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 58 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो अगेन पिछली वर्कशीट किसके ऊपर था? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। बट आज क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम क्या होता है हमने पिछली से पिछली वर्कशीट में देखा था, जहाँ पे एक इंट्रोडक्शन था पूरा वर्कशीट में कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम बेसिकली हम एक तरह से किसी की कैपेसिटी अगर मुझे जाननी होती है कि उस चीज़ में हम कितनी चीज़ें भर सकते हैं या आ सकती है उसमें, वो होल्ड कर सकता है उतनी चीज़ें, तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। कि कोई चीज़ में, जैसे कि मैंने सपोज ये एक बच्चों सपोज मैंने एक कटोरा ले लिया, ठीक है। एक ही बाउल है हमारे पास, अब इसमें कितना पानी आ सकता है, तो उसके लिए मैं यह कितना पानी ये बाउल होल्ड कर सकता है, तो उसके लिए मैं वॉल्यूम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में बच्चों यहाँ पर सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि सरफेस एरिया जब भी हम निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, या तो हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब कि हमारी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, बट वॉल्यूम की यूनिट किस में होती है बच्चों? क्यूब में होती है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना बच्चों। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप बिना वीडियो स्किप किए अगर सारी वीडियोस देखोगे, मतलब कि पूरी वीडियो देखोगे, तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके। वॉल्यूम क्यूब क्या होता है? ए इंटू ए, मतलब कि ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर गायब है इधर, चलो मैं बता देता हूँ, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हमारा हेमिस्फीयर का हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गए हमारे फॉर्मूलेज। अब फॉर्मूलेज से के बेसिस पे बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। एग्जाम्पल मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं। अनसॉल्व क्वेश्चन जब आप समझ लोगे ना, तो आप अपने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड ऑफ डायमेंशन 16 इंटू 12 इंटू 10 सेंटीमीटर। मुझे पता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ बोला क्या जा रहा है। आते अपने वाइड स्क्रीन पे, तब जाके आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो बच्चों कहानी कुछ ऐसी है कि एक छोटा सा क्यूब बोला जा रहा है कि ये आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है इस छोटे क्यूब से एक मुझे बड़ा सा क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड के डायमेंशन आपको दे रखे थे, वो 16 12 या 16 12 और 10 करके कुछ था, ठीक है। अभी मैं ये इस तरह से था कि इतना बड़ा हमारा क्यूबॉइड बनना है। तो एक इस छोटे से क्यूब, ये कितने क्यूब्स लगेंगे कि ताकि मेरे ये भर भर के इसको मैं पूरा भरूंगा तो एक पूरा क्यूबॉइड बन जाएगा। ये बात फर्स्ट क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि ऐसे कितने क्यूब्स लगेंगे, ऐसे कितने क्यूब्स लगेंगे कि ये पूरा एक क्यूबॉइड बन जाए हमारा, ठीक है। तो बच्चों आते हैं अपने आंसर पे। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा क्यूब दे रखा है आपको, और बोला जा रहा है ये कितने क्यूब्स लगेंगे कि इतना बड़ा क्यूबॉइड बन जाए हमारा, ठीक है। उसकी डायमेंशंस आपको दे रखी थी। तो देखो सबसे पहले तो हम एक छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, और उसके बाद इस बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्यूब का क्या दे रखा था? 2 सेंटीमीटर। उसकी सारी साइड्स कितनी थी? 2। तो ए, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। 2 की क्यूब की वैल्यू क्या होती है? तो आपका उसका होता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप 2 2 4, 4 2 8, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपको दे रखा था 16 12 10, हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया 19 20। अब बच्चों अगर मैं इसमें से इसको डिवाइड कर दूं, मतलब कि नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स चाहिए, तो वहां पर हम कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस कर देंगे, तो इस तरह से मुझे ये पता लग जाएगा कि उसमें कितने क्यूब्स लगेंगे। तो उसमें क्यूब्स लगेंगे 240, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मतलब कि बड़े वाले में से डिवाइड बाय एक छोटा सा क्यूब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा कि इतने क्यूब्स चाहिए होंगे ताकि वो एक पूरा क्यूबॉइड बन पाए। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ रुके क्यों हो, लाइक करो वीडियो को। ठीक, तो बच्चों अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड इज of the shape of a cone standing on a hemisphere with a common base of radius equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, एक सॉलिड दे रखा है आपको और देखो केस टाइप का है, तो एक कोन दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कोन कोन जो है और उस कोन का बेस क्या है, उस कोन का बेस एक हेमिस्फीयर है। कुछ इस तरह से शेप दे रखी है। आपसे बोला जा रहा है जो रेडियस है वो किसके बराबर है, कोन के हाइट के बराबर है। जो आर है वो हाइट के बराबर है, कोन के हाइट के बराबर है। मतलब कि आपका रेडियस कितना दे रखा था, 1 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हाइट भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बच्चों एक छोटा सा सॉलिड दे रखा है। तो प्लीज एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ सॉलिड इज ऑफ अ शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ अ कॉमन बेस ऑफ रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस जो था वो 1 सेंटीमीटर का है और बोला जा रहा है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, मतलब कि हाइट भी आपकी 1 सेंटीमीटर की होगी। आपको बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखो बच्चों करते हैं जरा इसे भी। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे अब आपको आंसर दिख रहा होगा कि यहाँ पर इस तरह से कुछ आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका हो गया नीचे में हेमिस्फीयर और ऊपर में कोन हो गया। बोला जा रहा है कि जो रेडियस है वो कोन के हाइट के बराबर है, मतलब कि आर एच जो है आर के बराबर है और आर क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। पहले तो हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ कोन ऊपर का दोनों का निकालेंगे, दोनों का प्लस जब हम करेंगे तो हमारा पूरा सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो ध्यान रखना कि वो क्यूब में नहीं होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 1, 1 का क्यूब। अब बच्चों 1 का क्यूब आप ही बताओ, बच्चों 1 का क्यूब हो या 1 की पावर 100 हो, आप 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आपका क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि 1 का क्यूब आपका 1 ही रहेगा और 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100 ही आएगा, 1 को आप x से मल्टीप्लाई कर दो x ही आएगा। तो इसी तरह से अगर मैं 1 को पाई से मल्टीप्लाई भी करूँगा तो पाई आएगा। तो ये तो यहाँ गायब। यहाँ पे बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे, h की वैल्यू भी 1 है, 1 तो 1 इंटू 1 हमारा 1 ही रह जाता है। तो यहाँ पे 1 का कोई खास रोल नहीं हुआ। क्या हुआ, तो हमारे पास 2π3 बचा, 1π3 बचा। हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम, हमने इन दोनों का एलसीएम किया, 3 आया। हमने 2π प्लस पाई दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर आया 3π/3। तो 3 से 3 हमारा कट हो गया, हमारे पास आंसर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो बच्चों या तो आप आंसर यहाँ पे ले सकते हो 22/7, या तो पाई पे भी छोड़ दोगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट के 2 क्वेश्चंस। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, अगर आप ये समझ गए तो एग्जांपल्स तो आप अपने आप ही डेफिनेटली कर ही लोगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आपको एग्जाम्पल फर्स्ट में दे रखा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स विद द बेस ऑफ रेडियस 1.5। तो आपको रेडियस दे रखा है 1.5 का दे रखा है और 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो है लंबाई उसकी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। जो कोनिकल वाला पार्ट है ये वो 3 सेंटीमीटर है और वैसे 6 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, रेडियस सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ये एक पेंसिल है। ठीक है, ये एक पेंसिल है बच्चों, तो आप पहले तो एक पेंसिल का क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे। तो यहाँ पर हमें कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आपके पास एक हेमिस्फीयर भी है बच्चों, देखो ये नीचे का पार्ट हेमिस्फीयर वाला है, तो ये भी आपको निकालना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कैसे करोगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल, हमारे पास 5 है ना, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम टोटल पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं, तो हमें 3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आप लगा दोगे। फाइनल में जब बच्चों आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर 282.85 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में ये एक मेडिसिन है, सेकंड क्वेश्चन में एक मेडिसिन कैप्सूल है, दो जगह हेमिस्फीयर आपको दिख रहा होगा और एक जगह क्या दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल सा दिख रहा है, रेक्टेंगल सा पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा, विच इज़ कितना हो जाएगा आपका 50 में से अगर 14 में से अगर आप 5 माइनस कर लेते हो तो आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ढाई ढाई है ना, ये ढाई ढाई है तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। रेडियस दे रखा है आपके पास 5/2 है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या आ जाएगा आपका 5/2। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल कैसे निकालोगे बच्चों, पूरे कैप्सूल का वॉल्यूम, तो यहाँ पे पूरा कैप्सूल में एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, ये निकाल के आपका सेकंड भी आंसर आ जाएगा। थर्ड में बच्चों देखो, थर्ड वाले में क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक है, 4 सेंटीमीटर हैविंग कोनिकल शेप। तो बच्चों कोनिकल पार्ट का 4 सेंटीमीटर हाइट है और वैसे 8 सेंटीमीटर है। डायमीटर आपको दे रखा है, रेडियस जो है सेंटर का वो 3 है, वो भी दे रखा है। तो बच्चों आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ टैंक, कि उस टैंक में कितना पानी अटेगा। तो दो चीज़ें आपको ऐड करनी है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टैंक आ जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों खाली कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।